प्रेम शुक्ला जी, क्या मतलब है? विपक्ष तो एक सुर में यही कह रहा है कि आपने इसको हथियार बना लिया है, हथियार विपक्ष को खत्म करने का, ना कि भ्रष्टाचार खत्म करने का। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है इसीलिए तो विपक्ष चिचिया रहा है। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की। ये हाईकोर्ट में गए कि गिरफ्तारी इलीगल है। हाईकोर्ट के विद्वान जज ने कहा कि ये जो गिरफ्तारी है वो कानूनी है। मनी ट्रेल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, 45 करोड़ का लेन देन दिखाई दे रहा है। एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने में कोई गलती नहीं है। बालाजी सेंथिल के मामले में हाईकोर्ट ने कहा हाँ ये गिरफ्तारी सही थी, वो जेल में गए, उनको कन्विक्ट किया। अब उनके जो है कन्विक्शन पर जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलत किया? अब जो है लगातार जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं जिनके खिलाफ सबूत हैं, अब श्रीमान लालू प्रसाद यादव को, जो इंडी अलायंस के प्रमुख जो हैं घटक दल हैं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कन्विक्शन 5 मामलों में सजा याफ्ता है वो, और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। तो वो कब गिरफ्तार हुए? 97 में गिरफ्तार हुए। किसकी सरकार थी? जनता दल की सरकार थी। किसके समर्थन से थी? कांग्रेस के समर्थन से थी। के करुणानिधि दिल्ली में सुनिए ना, ये सब लिस्ट तो हम लोग का रट गया है, अब रोज ही सुनाते हैं। ठीक है, बताइए ना, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन कब लगा रहे हैं? शुक्ला जी, आशुतोष जी पूछ रहे हैं। बिना बोले उनकी आवाज आजकल आती है टीवी पे, इनके देखते ही लोग सोचने लगता है कि बीजेपी वाले से पूछेंगे कि राष्ट्रपति शासन कब लगा रहे हैं दिल्ली में। हाँ, यह तो एलजी को निर्णय लेना, भारतीय जनता पार्टी उसमें क्यों निर्णय लेगी? आशुतोष जी की इच्छा है, ये अच्छी इच्छा है, अच्छी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ये भी केजरीवाल के दंश के जो है घायल व्यक्ति हैं, तो इनका प्रश्न स्वाभाविक है। ये तो एलजी को इस पर जो है निर्णय लेना है। सो भारतीय जनता पार्टी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, आप यही बता दीजिए। ठीक है, लगाना एलजी साहब को ही है, ये अच्छा हुआ आपने बता दिया, लेकिन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, आप क्या मानते हैं? नहीं, अगर आम आदमी पार्टी के विधायक दल है वो दूसरा मुख्यमंत्री चुने और वो मुख्यमंत्री काम करे तो भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? लेकिन एक व्यक्ति जेल में बैठकर और झूठ इनको बार बार बोलना पड़े, फर्जीवाड़ा करना पड़े कि हमको जो है प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी से आदेश भेजा है, प्रवर्तन निदेशालय कहे कि सीसीटीवी बता रहे कोई आदेश नहीं भेजा है। तो ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इस फर्जीवाड़ा से तो मुक्ति मिलनी चाहिए, या तो हर नागरिक चाहेगा दिल्ली का। कैसे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी कार्रवाई, ये साजिश है? प्रियंका जी, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रोज आप लोग यही बात कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सवाल सिर्फ एक है कि राहत जब भी आपको मिलेगी कोर्ट से मिलेगी। और चाहे राजनाथ सिंह हो जिन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को कैसे साजिश कहते हैं। मान लीजिए हमने कर भी दी गलत कार्रवाई, कोर्ट से तुरंत बेल मिल जाएगी, जैसे संजय राउत को मिली, कई लोगों को मिली है। अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, कोर्ट से तुरंत राहत, कोर्ट में समय लगता है, जैसे भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, वैसे ही कोर्ट में भी टाइम लगता है। और इन्होंने जो कानूनों में संशोधन किए हैं, जिसके आधार पर, बयानबाजी के आधार पर इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को हिरासत में रखा हुआ है। आप सोचिए, ना कोई ट्रायल है, ना कोई एफआईआर है उनके ऊपर, ना हमारे किसी नेता से 2 साल की चवन्नी की रिकवरी हुई। इनका इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कितनी पुअर इन्वेस्टिगेशन करता है कि 2 साल में कोई एविडेंस नहीं रिकवर हुआ। 2 सरकारी गवाहों के बयान रिकवर हुए हैं, उनमें से एक सरकारी गवाह मंगुटा रेड्डी एनडीए की टिकट पे आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है, और दूसरा सरकारी गवाह शरत रेड्डी 60 करोड़ भाजपा को दे देता है अपनी अरेस्ट के बाद, और ईडी की चुप्पी खरीदता है अपनी बेल की टाइम। तो ये भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं हो रही। एक रिपोर्ट पढ़ रही थी मैं जो कहती है कि पिछले 5 साल में इंडिया में भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, करप्शन और बढ़ गया है। और ये आप जाके किसी भी ग्राउंड पे किसी से पूछेंगी तो वो आपको बताएगा कि हर स्तर पे भ्रष्टाचारी बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने भ्रष्टाचार फैलाया है। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो उनका कितना क्लियर मॉडल है। आदर्श स्कैम, नारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, लुई वाटर स्कैम, आप कोई बड़े से बड़ा स्कैमस्टर उठा लीजिए, आज सारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, 2 दिन बाद वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी पार्टी है भाजपा जो ईडी के थ्रू भी अब उगाही करने लगी है, वसूली करती है। आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, जिसको सब बता रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा स्कैम है।
40 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉसेस में थी या बहुत कम प्रॉफिट कमाती थी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इनको पैसा दे रही हैं। कैसे दे रही हैं? शेल कंपनीज क्रिएट की इन्होंने, जो शेल कंपनीज मोदी जी कह रहे थे कि शेल कंपनी सारी बंद हो गई, झूठ था वो भी। सारी बातें जुमला निकलती हैं भारतीय जनता पार्टी की। जैसे इन्होंने कहा था 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा और नहीं आया, वैसे ही इनकी भ्रष्टाचार खत्म करने की भी स्कीम है कि सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। अभय दुबे जी देखिए, राहत तो कोर्ट से ही मिलेगी लेकिन मेन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की ही मौत में नहीं बोलूंगी, भ्रष्टाचार की ही बलि एक तरह से आपकी पार्टी चढ़ी पिछले 2 चुनावों में। भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को घेरा और आप लोग घिर गए उसमें। हालांकि राफेल का मुद्दा आपने 19 में उठाया था लेकिन काम नहीं आया। अब ऐसे में पीएम ये कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि उन्हीं का जो उनकी छवि है, उनका जो ये नैरेटिव है, वो ज्यादा मजबूत होकर लोगों के बीच में जा रहा है? अंजना जी, 70,000 करोड़ से किया मुंह काला हो, आदर्श में डाका डाला हो, या शारदा नारदा का घोटाला हो, या कोयले से किया हाथ काला हो, पुरानी चोरी चकारियों के, भ्रष्टाचारियों के सब पाप धुल जाएंगे। आइए भाजपा की वॉशिंग मशीन में सारे दाग धुल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं सुन रहा था आपने कहा 4 जून के बाद एक्शन लूंगा। ये 10 साल में क्या किया? ये 2015 की चिट्ठी है, मेहुल चोकसी से प्रारंभ होता है ये क्रम। कितनी तारीख की है? 7/5/2015। कोई एक्शन नहीं लिया। पीएमओ को टैग करके ये चिट्ठियां लिखी गई है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को। उससे लगा करके संदेशरा बंधु से लेकर विजय माल्या से लेकर ऋषि अग्रवाल, सारे 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स। ये जितनी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं ना आप, ईडी ने मारा छापा और कहा बुला रहे हैं बड़े पापा। रोहन गुप्ता को कौन सा छापा लगा? सुनिए ना, मैं सब बता रहा हूँ सिलसिलेवार। अभी हरा घाव दिख रहा है अभी तापस आपके साथी क्यों छोड़ के गए? रोहन गुप्ता पे अभी तापस अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हाँ। अभी मैं सिलसिलेवार पोल खोलूंगा, मत चिंता कीजिए। रोहन जी का भी कोई केस लाया है? सबके सारे इस जो भारतीय जनता पार्टी के हमाम में गए हैं सबकी पोल खोलूंगा। तापस राय अभी छापा मारा 2024 में जनवरी में, बड़ी बड़ी खबरें चलाई गई। देखिए ममता को बड़ा झटका, 3 बार के एमएलए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। ये नहीं बताया कि छापा मारने के बाद वो आए। सुजान चौधरी टीडीपी से भारतीय जनता पार्टी में आए, 315 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। सुजान चौधरी ने कहा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अशोक चौहान, मुकदमा भी है जिसको प्रधानमंत्री जी कहते थे कि विधवाओं की, सैनिकों की विधवाओं की संपत्ति खा गया, इसको जनता माफ करेगी क्या? प्रधानमंत्री जी आपने शरण में लेकर माफ कर दिया। दिगंबर कामत, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी लुई बर्जर की, दिगंबर कामत के खिलाफ भी आज भी ट्रायल कोर्ट में मुकदमा इसका है। संजय सेठ समाजवादी पार्टी, छापा पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में आता है, राज्यसभा का सदस्य हो जाता है। रनिंदर सिंह, अमरिंदर, ये नहीं बताई अमरिंदर सिंह की नई चिट्ठी है। अमरिंदर सिंह के पुत्र सुपुत्र पालते क्यों हैं इतने भ्रष्टाचारियों को? अब वो उठाते हैं अपनी तरफ कर लेते हैं। नहीं देखिए, पालते हैं, पोसते हैं। रोहन गुप्ता जी तो अभी तक आ रहे थे, कुछ दिन पहले था। ये तो भारतीय जनता पार्टी को ही तय करना चाहिए। गौरव वल्लभ प्रधानमंत्री आपके साथी थे, बताइए आज उनके खिलाफ का मामला बता के जाइए। उनका प्रोफेशन है, कोई मिशन नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी में सिद्धांतों के तहत नहीं आए। अगर सिद्धांतों के तहत आए तो अंतिम सांस तक, जिस प्रकार अभय दुबे प्रतिबद्धता दर्शाता है कि एक क्षण हमने संकल्प लिया है कि हमारी राजनीतिक दल में किसी सत्ता में कोई पद नहीं लूंगा, लेकिन मत बोलिए कल किसने देखा? बिल्कुल नहीं, मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं और आज कहता हूं कि मोदी की सलाखों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे हौसले को। रोहन गुप्ता को तो आपने टिकट भी दिया था, टिकट वाला लालच भी आप नहीं बता सकते। अंजना जी, उन्होंने क्यों छोड़ा? नहीं, टिकट लड़ने ही नहीं चाहते थे। जो भीरू भय से कांप रहे, सत्ता के तलवे चाट रहे, वो दूर खड़े हो जाए। मझधार भंवर तूफान प्रबल से जो टकराना चाहे वो साथ हमारे आए। जो लड़ सकते हैं इस सत्ता के खिलाफ वो साथ आए, और आकंठ पाप में डूबी हुई है। मेरे पास प्रमाण है प्रधानमंत्री जी, ये एक लंबी फहरिस्त है। जिस प्रांत में चले जाइए ये फोटो देखने को मिलेंगे। ईडी सीबीआई छापे मारती गई, अपने साथ अपने दल में उन लोगों को शामिल करती गई। एक लंबी फहरिस्त है, एक प्रांत ऐसा नहीं बचा है।
शर्म आनी चाहिए। 2015 से हेमंत बिस्वा आपने मुख्यमंत्री तक बना दिया, 116 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट दिया है। वो दरी उठाने वाले देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एक बार पुनर्विचार करें कि किस दल में है। आप दरी ही बिछाते रहेंगे और सत्ता की चाशनी में आकंठ डूब जाएंगे वो लोग जो दागी हैं। आपको फिर से विचार करना पड़ेगा। जो आडवाणी जी ने 2013 में चिट्ठी लिखी थी कि ये नानाजी देशमुख, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कोई कुछ लोग अपने निजी हित साधने आ गए, आज वो चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। ये संकल्प आप चलिए आशुतोष जी के पास जाते हैं। ये जो कह रहे हैं इसमें दम है कि कार्यकर्ताओं को जो उकसा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि बीजेपी छोड़ के सब कांग्रेस में आ जाएंगे, लेकिन सवाल बड़ा है। राजकुमार आनंद मंत्री आम आदमी पार्टी सरकार के छोड़ते हैं, और भी अगर आप सही में जानकारी देना चाहें तो बताइए हमारे दर्शकों को। हमने सुना है और भी लोग काफी नाराज हैं, क्योंकि कुछ के नाम तो पता है लेकिन लेना भी मुश्किल है कि वो क्या करते नहीं करते। अब सबके लिए बीजेपी जिम्मेदार कैसे हो सकती है? सवाल ये है ना कि ऐसा भी तो है कि भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, तो कई ऐसे नेता हैं जिनको लग रहा है कि हम ही कहां थे, हमें ही नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता करना हो तो एक लिस्ट निकाल लीजिए पिछले 2-3 महीनों के अंदर किन किन क्या छापे पड़े, एमएलए एमपी, चाहे वो आम आदमी पार्टी को चाहे कांग्रेस को, आपको अंदाजा लग जाएगा उनमें से कितने लोग इधर आने की तैयारी में बैठे हुए। ज्यादा ने आप आम आदमी पार्टी की लिस्ट निकाल लीजिए पिछले 1-1.5 सालों में किसके आईटी के छापे वगैरह पड़े। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना चाहते हैं। अभी सीएसडीएस लोक नीति का सर्वे आया है और मुझे लगता है कि इस एजेंसी की जो क्रेडिबिलिटी है वो आज की तारीख में कम से कम सर्वे के मामले में निर्वाध है और बहुत अच्छी। हो सकता है गलत हो, मैं इस बारे में मैं नहीं मानता हूं, सर्वे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर यह सवाल पूछा गया कि पिछले 5 सालों के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो 55% लोगों ने कहा कि पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते यह बात हुई। और जब यह पूछा गया कि इस भ्रष्टाचार बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो केंद्र सरकार का नाम सबसे ऊपर 25% लोग और राज्य सरकारों के लिए 16% लोग, और 56% लोग यह कह रहे हैं कि दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। अब यह अगर सर्वे है, लोगों की राय यह है सरकार के बारे में, तो फिर यह सरकार को सोचना चाहिए रहा था कि जितने भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में आपने शामिल किया है उसका गलत असर लोगों के बीच में जा रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और प्रधानमंत्री जी की अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बात अगर आप करते हैं, तो वो सारे लोग जो भ्रष्टाचारी हैं वो आपकी पार्टी में क्यों आ रहे हैं? आपकी पार्टी ने खुद ही आरोप लगाया। वो मुकुल राय से लेकर अशोक चौहान तक खुद आपकी पार्टी, और मुझे तो अच्छी तरीके से याद है मुकुल राय के बारे में सिद्धार्थ नाथ सिंह क्या कहते थे कलकत्ता के अंदर, भाग मुकुल भाग, ये कहते थे ना। और खुद इनके बारे में अजीत पवार के बारे में, अजीत पवार के बारे में क्या कहते थे आपके देवेंद्र फडणवीस?